प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का अंतिम भाग पढ़ेंगे। टॉपिक है क्या किया जा सकता है। हमें स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हमें क्या किया जा सकता है उसके बारे में ये पाठ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने में राज्य का कर्तव्य है और राज्य इस ओर काफ़ी ध्यान दे रही है। जैसे भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार देना, तो अभी ये जो पोषाहार कार्यक्रम चला, तो इसके चलने से जो विद्यालयों में नामांकन बढ़े, क्योंकि पहले सरकारी स्कूलों में जब पोषाहार नहीं दिया जाता था तो बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए घर पे जाते थे तो वापस आते ही नहीं थे। तो शिक्षा पर काफ़ी खर्च करने के बावजूद भी बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो एक सरकार ने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या पूरे राजस्थान में जो भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर उनको पोषाहार प्रदान किया जाए, यानी मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाए। और ये व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की गई और अभी पोषाहार में शायद दूध भी बच्चों को दिया जाता है, तो जिनसे उनका जो पोषण है वो अधिक बढ़े और एक स्वस्थ बच्चा हमारे देश की शान बने। तो इस ओर सरकार ध्यान दे रही है। तो हमें भी इन चीज़ों से जागरूक होकर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और जो भी ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, या कोई कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी व्यवस्थाएं कब संभव होगी? जब हम
पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे। तो आज का ये जो पाठ था कि जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसमें सरकार की क्या भूमिका है, सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, या सरकार को और क्या करना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा और समझा, और आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनको ढूंढना है और अपनी कॉपी में करना है। तो आज का जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है।